आपका आज आपके कल की राह को दिखाता है, इसीलिए हर दिन को खास बनाने का प्रयास करें। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका आज के बेहद खास कार्यक्रम में और बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं भी मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि वर्ष 2025 की शुरुआत लगभग हो चुकी है और आज हम चर्चा करेंगे इस नए साल के सबसे पहले महीने की कि पहला महीना कैसा होने जा रहा है 2025 में जनवरी मिथुन राशि के जातक। देखो, शुरुआत किसी भी चीज की हो, शुरुआत बहुत महत्ता रखती है। फिर वो चाहे किसी भी कार्य की स्टार्टिंग हो, चाहे फिर वो नव वर्ष की शुरुआत हो, चाहे किसी भी चीज की शुरुआत से हर व्यक्ति का जुड़ाव होता है। एक प्रश्न होता है कि हमारे लिए ये शुरुआत कैसी रहे। वर्ष 2025 कई मामलों में मिथुन राशि के लिए बहुत ज्यादा लाभ और सौहार्द लेकर आ रहा है। बस चर्चा क्या करनी है वो इसी विषय पर करना ही है। एक तो मुझे आज आपको एक उपाय बताना है जो आप पहले दिन ही करोगे। मैं चाहता हूं मेरे जितने भी व्यूअर हैं, मेष से लेकर के मीन तक किसी भी राशि के जातक हैं, सबकी राशियों में बता रहा हूं अलग अलग। मिथुन राशि के जातक अपने वर्ष के पहले दिन की शुरुआत ऐसा क्या करके करें कि पूरा वर्ष आपके फेवर में हो, पूरे वर्ष में आपकी तरक्की हो, पूरे वर्ष में आपको लाभ मिले, पूरे वर्ष आपकी सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध हो। ये चीज तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, परंतु ये जनवरी माह क्यों खास है, इसमें क्या ध्यान रखना है, इन चीज़ों इस महीने आपको कौन से लाभ की प्राप्ति है और कौन से टाइम फेस में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी पूरा मासिक राशि फल भी आज आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलने जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या यूट्यूब चैनल पर मिथुन राशि का मासिक राशि फल, वो भी श्री विद्या यूट्यूब चैनल पर जनवरी महीने का राशिफल। देखो, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लगन के आधार पर भी और अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हो, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु पूर्णता सटीकता जानना चाहते हो तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए। चलिए आते सीधा अपने टॉपिक पर और एक नज़र बनाते हैं आपकी राशि के चार्ट पर। उससे पूर्व आपको जो वादा हमने किया है उसके बारे में देखो बताना तो हमारा फर्ज बैठता ही है। आप जब इस वर्ष की शुरुआत करो पहले दिन तो स्नान करो, इत्यादि सब चीज़ों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके आप थोड़ा सा इत्र अपने कपड़े में लगाओ। कोई हरे रंग का कोई रुमाल हो, उस पर हल्का सा इत्र लगाकर उसको पॉकेट में रखो। किसी आसपास में किसी गणपति मंदिर में जाओ और वहाँ थोड़ा सा ताज़ा हरा दूर्वा तोड़ करके उसे धो करके शुद्ध करके और दूध में भिगोकर, दूध में या फिर उसको थोड़ा सा छींटा लगाकर आप गणपति महाराज को स्नान कराओ, या फिर हल्का सा छींटा किसी पात्र में गणेश जी की मूर्ति के सामने रख करके वहाँ पर थोड़ा सा उनको स्नान रूप में उसमें पात्र में दूर्वा से छींटा लगाकर वो दूध वहाँ पर अर्पित कर दो, चढ़ा दो। और थोड़ा सा अगर हो सके तो एक पात्र के अंदर दूध, दही और थोड़ा सा दूब, थोड़े से अक्षत और थोड़े से कुमकुम एक पात्र में लेकर जैसे सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, इस प्रकार से गणेश जी के सामने अर्घ्य को दो। अर्घ्य प्रदान करते समय एक मंत्र है जिसका आपको जाप करते रहना है और वो है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जितना हो सके 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार या 27 बार आप जाप करो, या 108 बार भी जाप कर सकते हो। और जाप करके वो जो जल आपने अर्पित किया है गणेश जी के सम्मुख, वो थोड़ा सा उंगली से लेकर के ऐसा नेत्रों पे लगा लो और गणेश जी से हाथ जोड़ करके गणपति से कामना करो कि हे गणपति महाराज, हमारी राशि के स्वामी बुध महाराज, आप उनके इष्ट हो, आपकी विशेष कृपा हमें चाहिए। आपकी कृपा से हम नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहला कार्य आपकी पूजा करके कर रहे हैं। तो गणेश जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि आपके सभी विघ्न को वे हर लें, सभी कष्टों को हर लें और सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से ये उपाय करके आपको अपने इस वर्ष के पहले महीने की शुरुआत करनी है। जो भी जातक लगभग हमारी ये वीडियो 31 दिसंबर से पहले देखेगा, निसंदेह आपको वास्तविकता में महादेव की कृपा है ऐसा हम मान रहे हैं और आपको जरूर कमेंट कर देना चाहिए हर हर महादेव। चलिए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। मिथुन राशि के जातकों, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? पहला महीना, पहला मौका क्या है आपके लिए खास? देखो, मेष राशि बार बार मुख से निकल रही है क्योंकि आपके लाभ में मेष राशि पड़ रही है। देखो, मिथुन राशि के जातकों जनवरी 2025 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका प्रथम भाव देखना बहुत आवश्यक। जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, ये इसको बोलता है पहला घर। आप थोड़ा सा फोकस अपने वीडियो में जो चार्ट है उस पर थोड़ा बनाओ, वो इसी हिसाब से बनाया गया कि आप उसको समझ सको। जो प्रथम भाव है 3 नंबर है, इसके स्वामी है बुध महाराज और इस महीने की शुरुआत में बुध षष्ठम भाव के अंदर रहेंगे। पहले घर के मालिक षष्ठम स्थान पर है। 4 जनवरी को ये केंद्र में आएंगे, यानी सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे और उसके बाद से लगभग पूरा महीना ये आपके लिए ठीक है। ये आपके लिए इस शुरुआत के दौरान अगर हम बात कहें तो ये स्टार्टिंग है जो 4 दिन है, इसमें आपको हेल्थ को लेकर के किसी प्रकार की एक तो लापरवाही नहीं करनी है और दूसरा, जब हमारा स्टार्टिंग के 4 दिन कमजोर हैं
तो इसको हमें मजबूत जरूर बनाना इन्हीं 4 दिन। अब आप पूछोगे क्यों? देखो, हमने बात की किसी चीज की शुरुआत की, जब हम स्टार्टिंग किसी चीज की करें तो पहले ही दिन से हम उस चीज को पकड़ के चलेंगे, और हमें स्टार्टिंग में ही चाहिए कि कोई चीज कमजोर ना रहे, कोई चीज जो है ऐसी ना रहे जो हमें पूरे किसी प्रकार की दिक्कत है। तो पहला काम क्या करना है, इसको पहला सुख भी निरोगी काया बोला जाता है। आपको पहले ही दिन से अपने दिनचर्या में योग अभ्यास को शामिल करना है। पूजा करने से पूर्व या पूजा करने के बाद जैसे भी हो सके अपने लिए आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्वास्थ्य के लिए निकालना है। इससे आपका पहला घर मजबूत होगा, क्योंकि इससे ही पूरे वर्ष में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। हालांकि वो टाइम टाइम पर ग्रह बदलते रहते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि 4 दिनों के अंदर भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा त्वचा इम्यूनिटी, नजला, खांसी, जुकाम के संकेत रहेंगे इस महीने, तो इन चीज़ों से थोड़ा बचाव करके रखें, इम्यूनिटी पर थोड़ा वर्क करें। ये इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाला कोई विषय है नहीं, इसमें आपको जो चीज़ें बताई हैं वो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि पढ़ाई लिखाई और विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए क्या कुछ है खास जनवरी 2025। देखो, विद्यार्थी वर्ग के बच्चों, पंचमेश आपके बनते हैं शुक्र महाराज, और आप देख सकते हो शुक्र महाराज कहाँ पर हैं, बहुत ही सुंदर अवस्था में आपकी राशि से नवम भाव के अंदर, और पंचम के स्वामी पंचम नवम भाव में भावम भावेत सूत्र के अनुसार ये बहुत सुंदर योग आपके लिए बना रहे हैं। ये कह सकते हैं कि वास्तविकता में पढ़ाई इस महीने बड़ी जबरदस्त है स्टूडेंट्स के लिए, गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोजन है पहले ही महीने से, जनवरी से ही प्रारंभ होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, शुक्र एक तो शनि की राशि में और दूसरा शनि के साथ, मित्र के घर में मित्र के साथ, ऐसे में सुंदर योग। तो शशनामक राजयोग के कारण से भी शनि का सूर्य का जो शनि का और जो शुक्र का जो संयोग बन रहा है, ये अद्भुत है आपके लिए, बहुत लाभकारी, बहुत अच्छा है। ये आपकी पढ़ाई से संबंधित नए नए रास्ते आपको सुझवाएंगे, नए रास्ते खुलवाएंगे। माइंड भी आपका काफी अच्छा रहेगा, डिसीजन लेने में भी आप देरी नहीं करोगे, मजबूत डिसीजन लेकर के चलोगे। और अगर बड़े से बड़े कार्य को सफल बनाना चाहते हो, किसी भी लेवल की पढ़ाई को करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्रैक करके कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये महीना आपके लिए बहुत सफलकारी है। आप वास्तविकता में अपनी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करोगे। 28 तारीख के बाद में शुक्र उच्च राशि में चले जाएंगे, तो इसके बाद में हमारे लिए और भी ज़्यादा गुड न्यूज़ है, इसलिए महीना पूरी तरीके से पढ़ाई आपके फेवर में है। यही बात करें प्रेम सौहार्द की, लव रिलेशन की, तो शुक्र वैसे भी प्रेम के कारक और वैसे भी पंचम के स्वामी। अब चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है भैया, क्योंकि अब आपके सारे ही चिंता, सारे ही मुद्दे क्लियर हो सकते हैं। जनवरी आपके प्रेम से जुड़े हुए सभी मामलों के लिए बहुत लाभकारी है, कोई टेंशन रखने वाली बात नहीं है। जितना हो सके कोशिश करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, अपने पार्टनर के साथ हर प्रकार के सुख दुख को बांटिए, और ये आपके नेचर में और आपके पार्टनर के नेचर में भी बड़ा अच्छा बदलाव लेकर के आ सकता है। कुछ आपकी कुछ गलतियों को समझने का इससे बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा, और जो आप दोबारा बिल्कुल नहीं करोगे। 4 जनवरी के बाद अच्छा संबंध आपका बनता हुआ नजर आ सकता है, और दोनों के कनेक्शंस भी आपस में काफ़ी अच्छे रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। इस महीना आपका ये प्रेम को लेकर के मिथुन राशि का बहुत शानदार नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। सप्तमेश जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, और राशि से आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ इस ही महीने में नहीं, पिछले वर्ष ही बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। अब बृहस्पति यहाँ पर सप्तम भाव के मालिक हैं और दशम स्थान के भी मालिक हैं, तो यहाँ 12वें घर में 15 मई को जाकर के चेंज होंगे। 15 मई तक बृहस्पति की सपोर्ट आपको चाहिए। तो भैया ये चीज समझ लीजिएगा, बृहस्पति हर चीज के मैनेजमेंट के कारक माना जाता है। अगर आप चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करके चलोगे इस महीने, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, किसी प्रकार की टेंशन नहीं आएगी। पैसे को लेकर के किसी को उधार देना, ऐसे ही पैसे को खर्च कर देना, ऐसे ही कहीं पर पैसा ले लेना, इस तरह की चीजें अगर एनरोलमेंट करोगे तो ये अच्छा नहीं है। तो यानी कि आपको स्टार्टिंग पे से ही पैसे की बचत, पैसे की अहमियत, पैसे की कीमत पर ध्यान रखना है, और वहीं पर व्यवस्थाएं बना करके चलनी है, तो आपको दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हम कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं जिसमें अपने पार्टनर की कोई रजामंदी नहीं लेते, कोई बात नहीं पूछते और सीधा काम को कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से भी बचना है। 14 जून तक सूर्य भी क्योंकि सप्तम में है, तो आपके पार्टनर ऐसा ना हो कि आपके द्वारा की गई गलतियों पर आपसे नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, थोड़ा सा डाउन होकर के भी चलना पड़े, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सही रहे। तो चलिएगा, पहला महीना है, सुखपूर्वक आनंदपूर्वक निकालने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, उसके लिए थोड़ा उपाय करना पड़ेगा जो
हम आपको भी वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और इस महीने आपके भाग्य पर चर्चा करते हैं। भाग्येश हैं शनि महाराज, शशनामक राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग है, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं और शनि से इतनी अच्छी अवस्था यहाँ पर नहीं कही जा सकती। इस वर्ष शनि का गोचर भी होगा और ये अभी आपके लिए अद्भुत है। हालांकि इसके लिए बहुत शीघ्र वीडियो बन चुकी है, बहुत जल्दी आपके समक्ष आएगी, इसलिए उसको जरूर देखिएगा। शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, परंतु इस महीने शनि नवम भाव में बैठ करके शुक्र के साथ बैठ करके राजयोग का फल दे रहे हैं। प्रबल भाग्य रहेगा, आप कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई चीज़ों की स्टार्टिंग कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। शनि आपकी मार्गी अवस्था में होते होते आपका भाग्य की पूरी सपोर्ट कर रहा है, यानी जहां पर भी आपको भाग्य की आवश्यकता पड़े वहां शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बरस रही है। यहाँ मन में विचार को ना कार्य में बदलना आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ आपके मन में आ रहा है कि भैया ये चीज़ करो, ऐसे करना है, तो ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा काम को कर सकते हो। बहुत आपको सपोर्टिव लोग इस समय मिल सकते हैं, आपको राह दिखाने वाले मिल सकते हैं, पिता के साथ संबंध थोड़े अच्छे रह सकते हैं, पिता के साथ मधुरता, पिता की सपोर्ट भी आपको आवश्यकता के रूप के अनुसार जरूर मिलेगी, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। अब थोड़ा करियर के दृष्टिकोण से चर्चा कर लेते हैं। दशमेश आपके हैं देवगुरु बृहस्पति और देखो वो है द्वादश स्थान पे। हालांकि बृहस्पति का यहाँ पर जो प्रभाव है सप्तमेश थोड़े से मार्केश होकर के बाहर में, तो विपरीत फल भी यहाँ पर प्रदान करते हैं, विपरीत राजयोग का फल भी प्रदान करते हैं। परंतु दशम स्थान पर राहु मीन राशि पर ये थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। अब किन मामलों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी से ही बृहस्पति को यहाँ बार में भी नहीं है, बृहस्पति पिछले वर्ष ही गोचर कर चुका है। आप ना थोड़ा सा राहु के कारण से काम में चालाक रहोगे, काम में दुरुस्तता प्रयोग करोगे, बहुत दिमाग का प्रयोग करोगे राहु, परंतु ना बहुत ज्यादा परिवर्तन के बारे में बड़ा विचार करवा देता है। जैसे ही कोई प्रॉफिट कम हुआ तुरंत आप कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोचना, कहीं दूसरे काम की तरफ सोचना, कहीं कुछ नई शुरुआत के बारे में सोचना, बड़ा उतावलापन नौकरी को लेकर के दिमाग में आ सकता है, जिससे आपको बहुत 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 ज़्यादा बचना है और यहाँ मन पर काबू करके चलना है। ये महीने में आपको जितना राहु की एनर्जी को आप समझ लिए ना उतना आपके लिए हो। देखो राहु और मंगल ये दो ऐसे प्लेनेट हैं, दो ऐसे ग्रह जिनके अंदर भरसक पूरी भयंकर एनर्जी होती है। अगर हम इस एनर्जी को गलत जगह लगा देते हैं तो ये हमारा लगभग बहुत खराब कर देता है, और यही एनर्जी अगर सही जगह लग जाए तो फिर तो क्या कहना। अब आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि राहु की और मंगल की एनर्जी आपको प्रयोग कैसे करना है। देखो राहु दशम में अगर दिमाग को इधर उधर चलाएगा ना तो राहु को कर दो व्यस्त, यानी राहु की एनर्जी को लगा दो काम पर। कैसे लगाओगे, आपको पहले ही महीने में सुव्यवस्थित तरीके से काम का एक चार्ट बनाना है कि आप इस 2025 में काम को लेकर के करना क्या चाहते हो, क्या अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हो। नौकरी में बदलाव उद्देश्य नहीं है, नौकरी में अचीवमेंट उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को निर्धारित करो, उसकी रूपरेखा तैयार करो और पहले ही दिन से यानी पहली ही तारीख से उस रूपरेखा पर कार्य करना प्रारंभ कर दो। ऐसा अगर करते हो तो लिखने से, समझने से, आपका पूरा मैप बनाने से आप राहु की नेगेटिव एनर्जी को, राहु को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लगाओगे और मंगल की एनर्जी को आप कहीं ना कहीं सुचारू रूप से आप अच्छा प्रयास करोगे। तो ऐसा करके आप राहु की और मंगल की दोनों एनर्जी को काम पे लगा सकते हो और मेरे अनुसार मैं अगर मुझे कहूँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन फिर लेकर आ सकता है। आपको समस्याओं से, चिंताओं से घबरा करके परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, बल्कि खुद ही अच्छे परिवर्तन आपके साथ में होने प्रारंभ हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। कुछ महीनों में आपका जो काम का बर्डन है वो थोड़ा सा कम होगा, पहले के मुकाबले कम होगा। हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। देखो जो लोग MNC कंपनी में जॉब करते हैं, करना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश में पहले से कई चीज़ें जिनके साथ में असंतुष्टि के रूप में घट रही हैं, उन लोगों को चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे मिथुन राशि के जातक जो विदेश में रहते हैं वो सीधा डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने विषय वस्तु, अपनी चिंताओं के विषय में जान सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होता है, उसके लिए दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु जो लोग MNC कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, जिनकी तरक्की का कुछ विषय है, जिनकी और किसी चीज़ का विषय है, उन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको भर भर के लाभ यहाँ पर जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको उपाय बताएंगे। कुछ काम काज को, रोजगार को लेकर के असंतुष्टि आपके मन में जरूर रहेगी, राहु थोड़ा सा व्यक्ति का दिमाग भ्रमित करवाते हैं। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये महीना जनवरी का महीना, सप्तमेश बृहस्पति देखो 12वें घर के अंदर है। यहाँ पर बुध ना 4 जनवरी के बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो कि व्यापार का नैसर्गिक ग्रह, बहुत अच्छा शुभ है भैया 4 तारीख के बाद। पर मैं ये कहूँगा आपको 4 तारीख से पहले ना तो किसी को बिजनेस की कोई बड़ी डील फॉलो करना, ना ही कोई बिजनेस का कोई बड़ा परिवर्तन करना, ना ही जितना भी हो सके 4 ही दिन की तो बात है, आप इन 4 दिनों में रुकने का प्रयास करना, क्योंकि जैसे ही बुध आपके सप्तम में आएंगे वैसे ही आपको बुध का प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पर मंगल भी द्वितीय स्थान पर रहेगा देखो, और 4 जनवरी के बाद आपका बहुत अच्छा संयोग बनाएगा, आपको व्यापार में तरक्की देगा, नए क्लाइंट आ सकते हैं, नया परियोजन सफल बन सकता है, बहुत अच्छे योग बनना है। अब क्या करना है, उपाय बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई, उपाय भी जरूरी है। मिथुन राशि के जातक को आपको गुरु का बीज मंत्र जरूर करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या केवल ओम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। इसी के अलावा बुध का बीज मंत्र भी जरूर करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, या केवल ओम बुधाय नमः। इसके अलावा आप उगते हुए सूर्य को जरूर आपको अर्घ्य प्रदान करना है, आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ये उपाय, ये चीज़ें मैंने बताई मिथुन राशि के जातकों के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो।